नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात पाकिस्तान के साथ जो युद्ध की स्थिति बनती जा रही है और जो घटित हो रही है, जिस अंदाज में भारत लगातार पाकिस्तान को एक से एक झटका दिए जा रहा है, अब धीरे धीरे देश भी अब चार्ज होने लगा है, मतलब जनता भी चार्ज होनी शुरू हो गई। पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का बयान भी आना तेज हो गया है। तो कुछ हलचल आज बिहार में भी रहा है। और बिहार में स्वाभाविक तौर पर बिहार का कौन सा ऐसा गांव नहीं है जहां के लड़के सेना में नहीं है। छुट्टियां रद्द हो गई है, लोग पूरे उत्साह के साथ गांव के लोग उनको विदा कर रहे हैं बॉर्डर पे। जो भी हो, इस बार पाकिस्तान को नस्त नाबूद कर ही देना है। कई गांवों से ये खबर आ रही है कि छुट्टी में जो लोग आए हुए थे वो अब वापस लौटने लगे। नेताओं के चेहरे भी अब थोड़ा तल्ख होने लगा है। टिप्पणी में भी अब करवाहट आनी शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी ने तो आज ऐसा कहा कि ये बयान किसी ने सोचा भी नहीं हुआ। जीतन राम मांझी ने कह दिया कि नक्शे से पाकिस्तान का नाम ही खत्म कर दीजिए, इसको ऐसा सबक सिखाइए और अंतिम तक सबक सिखाना है कि नक्शा से इसका नाम ही खत्म हो जाए। तो ये इस हद तक जीतन राम मांझी जी का बयान आ गया। ललन सिंह आर पार के मूड में, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आर पार के मूड में। हर नेता की जुबान में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश झलक रहा है। लेकिन इस बीच तेजस्वी ने एक अलग तरीके का बयान देकर कहीं न कहीं चेतावनी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मीडिया जिस तरीके से कबूतरबाजी स्टूडियो में कर रहा है और जिस तरीके से भावना भड़काने का काम कर रहा है, भारत के डिफेंस से जुड़े हुए चीज़ों को जिस तरीके से वो दिखा रहा है, सेना में बिहार के किसान के बेटे और मजदूर के बेटे फौज है, सरहद में जाके वो लड़ने वाले लोग हैं। इस तरीके से अगर वो सेना के ऐसे जगहों को अगर वो एक सामने लाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा। आप लोग मर्यादा में के तहत, आप लोग गाइडलाइन के तहत आप इस ऑपरेशन को सफल होने दीजिए। सबसे बड़ा बाधक मीडिया है। मतलब किसी नेता के द्वारा इस तरीके से मीडिया पर हमला पहली बार देखने को मिला है। तो जरा सुनिए ललन का अंदाज, जसवाल का तंज और तेजस्वी का नसीहत। मंत्री ने कहा है कि केवल हम लोगों को मारा गया जिन्होंने देश तंग किया था। माननीय के शब्दों में कहा, माननीय रक्षा मंत्री जी ने अक्षरशः सही बात कही है। जो पहलगाम में की घटना हुई और पूरे देश के पर्यटक जो वहां गए थे उनको चुन चुन कर जो मारा गया, बच्चों को, महिलाओं को, पुरुष को, सबको जो मारा गया, और किसी महिला को कहा गया कि तुमको छोड़ दे रहे हैं इसलिए कि मोदी तक यह संदेश पहुंचा दे। तो उसके बाद इस देश के आम लोगों का मन जो है वो आतंकवाद के खिलाफ, और पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ। जो हमारी सेना ने यह कार्रवाई किया, ऑपरेशन सिंदूर, हम सबों को अपनी सेना के पराक्रम पर गर्व, उनकी बहादुरी पर गर्व, उनकी देशभक्ति पर हम सबों को गर्व। और जो सेना ने जो कार्रवाई की, आतंकवादी जो ट्रेनिंग कैंप थे, आतंकवादी जो प्रशिक्षण शिविर, आतंकवादियों का जो हेडक्वार्टर था, उसको चिन्हित करके ध्वस्त करने का काम सेना ने किया है। और एक इंच भी बाएं या दाएं एक भी नागरिक इसमें हताहत नहीं हुए हैं, एक भी नागरिक प्रभावित नहीं हुए। जहां पर एक आतंकवादी संगठन को का ध्वस्त किया गया, वहां बगल में उस देश का आर्मी का एक बड़ा कैंप था, उसको जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। तो हमारी सेना ने यह अपने पराक्रम से यह साबित किया है कि हम सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ हैं और हम आतंकवाद को पूरे देश में
पनपने नहीं देंगे, उसको जड़ मूल से दबा। ऑल पार्टी मीटिंग भी की गई है सर। ऑल पार्टी मीटिंग होती है, होती रहेगी। सर जिस तरीके से ऑल पार्टी मीटिंग हुई है और सभी पार्टियों ने सेना की इस कार्रवाई का समर्थन किया है। पूरे देशवासी ने इस कार्रवाई का समर्थन किया है और पूरे देशवासी को और हम सबको अपनी सेना के पराक्रम पर गर्व। सर्वदलीय बैठक में सभी लोगों ने सेना के बारे में, उसके पराक्रम और शौर्य का जो है सभी लोगों ने सैल्यूट किया और अभी ऑपरेशन ये चालू रहेगा। एक एक आतंकवादी को ढूंढ कर, मोदी जी का ये वादा है कि एक एक आतंकवादी को हम ढूंढ कर उसको सजा देंगे। देखिए, जब भी देश की सुरक्षा की बात आएगी, देश की बात आएगी, तो पूरा देश एक साथ खड़ा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। हम सब लोग एक हैं। देश है तभी हम सब हैं। और सबसे बड़ी बात कि भारत की जो सेना है उसके बदौलत ही हम लोग सुरक्षित हैं, हमारा सीमा सुरक्षित है। हमारा पूरा विश्वास सेना के प्रति है और हमारी भारतीय सेना ने इतिहास में कई बार जो है इतिहास रचने का काम किया। यही पाकिस्तान के जो है 2 टुकड़े भी किए, पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर भी कराया, कई युद्ध भी हराए। तो हम सब लोगों ने पहले भी सरकार के प्रति, या सरकार जब भी बैठक में बुलाती है तो हम लोगों का पूरा साथ रहता है और भारतीय सेना पर हम सब लोगों को गर्व है और इसमें कहीं किसी को बट नहीं होना चाहिए। पूरा देश एक साथ खड़े होकर के जिन आतंकवादियों ने देश के साथ नुकसान पहुंचाने का काम किया, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा सरकार जो निर्णय ले हम लोग उसके साथ हैं। लेकिन हम जितने मीडिया के लोग हैं, हम हाथ जोड़ करके सभी मीडिया बंधुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि भारत सरकार ने जो गाइडलाइन निकाली है उसका आप लोग जो है पालन करें। हम लोग पूरा साथ दे रहे हैं, आप लोग भी साथ दें। कई मीडिया चैनलों में हमने देखा है कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, हमारा कहाँ आर्मी नेवी का डिप्लॉयमेंट है, एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट है, वो दिखाया जा रहा है। ये नहीं दिखाना चाहिए हम लोगों को। जो भारत सरकार केवल व्यूज, कुछ मीडिया है केवल व्यूज पे और स्टूडियो में ही लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि भाई बॉम्बे में जो घटना हुई थी, जब टेररिस्ट अटैक हुआ था, लाइव चलाया जा रहा था, अब आया हेलीकॉप्टर, और लाइव देख देख करके आतंकवादी जो हैं उस हिसाब से अपना एक्टिविटी बदल रहे थे, तो नुकसान तो देश को हो रहा था। तो इस तरह का काम जो है, क्या स्ट्रैटेजी है, कहाँ डिप्लॉयमेंट है, इस तरह की खबरें जो है नहीं चलानी। आज जो सेना में जो लोग हैं वो किसान के बच्चे हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, वो लोग देश की रक्षा कर रहे हैं। तो कम से कम हम सब लोगों को एक संवेदनशील पत्रकारिता होनी चाहिए और आप न्यूज़ दिखाइए, न्यूज़ दिखाने से कोई नहीं मना किया है, लेकिन व्यूज़ के आड़ में ऐसी चीज़ें ना दिखाएं जिससे हम लोगों को नुकसान हो। संवेदनशील पत्रकारिता आप बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हम सब लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है इस चीज़ों का, आतंकवाद का जो है सफाया हो।